नमस्कार, मैं हूँ सौरभ और हमारे साथ हैं उज्ज्वल मिश्रा। हम आज की बात में हर दिन आपके सामने कोई ना कोई एक बड़ा मुद्दा लेकर आते हैं और ये बात करते हैं उस बड़े मुद्दे को लेकर, दिन भर जो गहमा-गहमी रही उसके बारे में। तो उज्ज्वल, आज क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? आज एक बहुत बड़ा दिन रहा सौरभ जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने पिछली बार भी कहा था कि राजनीति की सियासत का जो केंद्र हो गया है, वो अब लखनऊ से हट के अयोध्या हो गया है। और चूंकि सत्ताधारी पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है, और वो धर्म को लेकर के और खास तौर पर अयोध्या से उसका पुराना नाता रहा है। अयोध्या को लेकर के हमेशा से उसने शुरुआत करी है। फिर अभी देखिए आप राम मंदिर को लेकर के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे, और वो एक बड़े घोटाले के तौर पर चीजें देखी गई कि अयोध्या में 5 मिनट के बाद जो जमीन है उसका 5 मिनट पहले रेट कुछ और होता है, और ठीक 5 मिनट बाद रेट कुछ और हो जाता है। और इसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी फुल फैक्ट फिगर के साथ सारे पन्ने दिखा करके, और जो भी उसमें बैनामा हुआ है उनके कागज दिखा करके पूरी एक उन्होंने चिट्ठा आज पेश किया मीडिया के सामने। और उसके साथ ही उन्होंने ये बताया भी कि 2 करोड़ की जमीन को राम ट्रस्ट भूमि जो है उसको वो 18 करोड़ 50 लाख रुपए में बेच दे रही है। और उस पर जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से, या कह दूं कि नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ की ओर से जो उसके सचिव बनाए गए हैं चंपत राय, उनके दस्तखत हैं। और उसमें ही अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय के भी दस्तखत है। तो ये लेकर के आज पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहमा गहमेरी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम इसकी जिला स्तरीय एक लेवल पे जांच कराएंगे। अब आगे आपको क्या लग रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से अयोध्या को लेकर के एक बहुत बड़ा सीरियस इशू रहा है, अब ये सारी चीजें क्या, मुझे नहीं लग रहा सरकार इस में हाथ ऐसे डालेगी या एकदम से ये चीजें ऐसी होंगी। सरकार की तरफ से मुझे लग रहा है पहले से ही इसकी पूरी तैयारी कर ली गई होगी। सरकार चुनाव के टाइम तो ऐसे नहीं धोखा खाएगी। उज्ज्वल, एक तो ये पहला मामला नहीं है जब ये उधर से कुछ ऐसी बात है। पहले चंदे को लेकर बात उठी थी कि उसमें जी, घोटाले की खबर थी। लेकिन अब जो ये घोटाला है, जमीन वाला घोटाला, ये बहुत बड़ा है और वो भी चुनाव के बिल्कुल जब चुनाव शुरू होने वाला है। और वो जी, इसलिए है कि जो जमीन बताई जा रही है वो दलितों की जमीन बताई जा रही है, जिसे हर कोई खरीद नहीं सकता उसे। और उसके बाद वो ट्रस्ट को जाती है। उसके बाद फिर उसमें आप देखिए जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग हैं, इसमें जी, कई पुलिस के अफसर हैं, उन्होंने अपने, किसी ने ससुर को अपने खरीदवाई है जमीन, किसी ने अपने सालों को खरीदवाई है। जी, एक विधायक है, उन्होंने अपने ससुर को खरीदवाई है। तो मतलब होता है ना, जो बंदरमाट जो होता है एक तरह से, सबको पता है कि अयोध्या एक जी, तरह से केंद्र बनता जा रहा है राजनीति का, और एक पर्यटन स्थल के रूप में भी उभर रहा है वो। तो वहां पे हर चीज महंगे होंगे, हर चीज के दाम महंगे होंगे। तो वहां पहले से ही तैयारी की जा रही है। जी, लेकिन एक तरह से ये उनके लिए धोखा है जिन्होंने अपनी सैलरी कटवा दी है या अपने मन से चंदा दिया है उसमें राम मंदिर के लिए। तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। प्रियंका गांधी ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें उन्होंने भी ये कहा कि आस्था के नाम पे धोखा मिल रहा है लोगों को, वहां की जनता को धोखा मिल रहा है। तो हम सवाल उठाएंगे, बार बार उठाएंगे सवाल इस पे। लेकिन उज्जवल, मुझे जो मैंने आज देखा दिन भर की, इस ये सबसे बड़ा जी, मुद्दा था। मतलब यूपी चुनाव जब बिल्कुल होने वाला है अगले कुछ महीनों में, तो अभी हर पार्टी के लिए मुद्दा है। इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, लेकिन उसमें आप देखिए कि उस पर सवाल सिर्फ कांग्रेस ने किए हैं। मतलब अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, किसी ने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की आज आज या कल कि इस मुद्दे को उठाएं, सरकार से सवाल पूछें। मतलब वहां पे लड़ तो सपा भी रही है, बीएसपी भी लड़ रही है, लेकिन जो सवाल कर रही है वो सिर्फ कांग्रेस करती हुई दिख रही है। और उसमें भी कांग्रेस को सबसे पीछे माना जा रहा है लड़ाई में। जो भी लड़ाई चल रही है उसमें समाजवादी पार्टी को आगे माना जा रहा है, उसके बाद बीएसपी को, और कांग्रेस को सबसे पीछे माना जा रहा है। लेकिन जो विपक्ष की जी। भूमिका है, वो इस समय मुझे लगता है कांग्रेस ही निभाती हुई दिख रही है, और प्रियंका गांधी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है उसमें। अच्छा, एक एक अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसने भी एक रिपोर्ट छापी और उस रिपोर्ट में दावा किया है कि उस वक्त के जो जिलाधिकारी रहे थे अनुज कुमार झा, उनके पिता ने भी इस राम मंदिर की जमीन खरीदी। लगभग वहां के 15 अफसरों के रिश्तेदारों ने वहां पर जमीन खरीदी। 21-21 बीघे की जमीन शामिल है वहां पर।
और उसी रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुज झा के पिता को जो ये जमीन दी गई है, वो 28 मई 2020 को उन्होंने लगभग 320 वर्ग मीटर खरीदी है। तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं और उसमें भी ज़ाहिर तौर पर अनुज झा के बारे में बताऊँ तो अनुज झा मुझे लग रहा है कि उनके जो पिता हैं बद्री झा के नाम पर वो ज़मीन खरीदी है और वो उस वक़्त डीएम थे, इस वक़्त वे पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर हैं और लखनऊ में तैनात हैं। तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिला स्तरीय लेवल पर जाँच कराएँगे, तो मुझे लग रहा है वो जाँच तो ज़ाहिर तौर पर प्रभावित होनी है, क्योंकि अनुज झा उस वक़्त पे डीएम थे और ज़ाहिर तौर पर अफ़सर जब अपने यहाँ की जाँच करता है, अपने लेवल से जाँच करेगा और वहाँ पर भी राजस्व विभाग या डीएम ही जाँच करेगा। तो कहीं न कहीं इसमें मामला तो प्रभावित होगा ही है, निष्पक्ष तौर पर चीज़ें सामने नहीं निकल के आ पाएँगी मुझे लग रहा और ना ही वहाँ कोई मेयर के खिलाफ जाएगा। हाँ, बिल्कुल मतलब आप सोचिए कितना बड़ा मामला है और इसमें बड़े अफ़सर शामिल होते जाँच में, लेकिन वो एक जिला स्तर पे आप जाँच करवा रहे हैं, तो सोचिए कि सरकार की तरफ से बहुत मतलब हल्के में लिया जा रहा है मामला। लेकिन प्रियंका गांधी ने साफ बताया कि हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, हम इस मुद्दे को बार-बार उठाएँगे। जब भी इस तरह की बातें होंगी, तो हम इसे उठाएँगे मुद्दे को। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप सोचिए कि एक अखबार ने सिर्फ एक अखबार ने ये रिपोर्ट की है इस पे, इंडियन एक्सप्रेस जी, अखबार है। तो जब हम बात करते हैं कि देश में मीडिया है, कितने सारे चैनल हैं और चैनल प्रिंट मीडिया से आगे माने जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया से बड़ा माना जाता है और आगे माना जाता है क्योंकि वो खबरें ब्रेक करता है तुरंत और अखबार जी, अगले दिन खबर करता है। लेकिन सोचिए कि इतने चैनलों के बावजूद एक अखबार इस तरह की पत्रकारिता कर रहा है, मतलब ये खबर हर चैनल के पास कितने रिपोर्टर हैं, सोर्स हैं, तो चैनलों पर चलनी चाहिए। लेकिन सारे चैनल क्या चला रहे हैं कि एक अखबार में खबर जो छपी है उसके मुताबिक वो उस जी। पर खबर चला रहे हैं। तो मतलब जहां चैनलों को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आगे आना चाहिए, वहां एक अखबार ये भूमिका निभा रहा है। और दूसरा जो आपने पूछा कि जांच प्रभावित होगी, जांच तो प्रभावित होनी है क्योंकि जहां जिन लोगों ने वो किया है उसके आसपास के लोग ही उसको जांच कर रहे हैं। या तो कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते, तब आप उम्मीद कर सकते थे कि कुछ निकलेगा। तो बहुत उम्मीद तो नहीं की जानी चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें जांच होनी चाहिए इस मामले की। और ज़ाहिर तौर पर सबसे बड़ी बात ये है सौरभ जी कि अ, अनुज कुमार झा ने खुद इस बात को मान लिया है। उन्होंने कहा है कि हाँ, मैंने ज़मीन खरीदी है और इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि मेरे पिता बुजुर्ग हैं और अंतिम दिन वो यहाँ रहना चाहते हैं, तो हमने उसमें ज़मीन खरीदी है। लेकिन ज़ाहिर तौर पर बात फिर वही सामने आ रही है कि लगभग उनके साथ-साथ 15 अफ़सरों ने भी ज़मीन खरीदी है और अब जो अयोध्या के मेयर हैं, उनका भी नाम उसमें घसीटा जा रहा है। तो ज़ाहिर तौर पर इसमें एक बड़ा घोटाला तो देखिए मानकर चलिए क्योंकि जिस तरह से पहले भी एक बार ये बवाल उठ चुका है और इस बार फिर प्रियंका गांधी ने ज़ाहिर तौर पर साफ तरीके से इसको उठाया है। एक बात आपने और कही कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें पीछे है और प्रिंट मीडिया आगे है। तो ज़ाहिर तौर से इंडियन एक्सप्रेस ने जब इस रिपोर्ट को कवर किया, उसके बाद ही अनुज कुमार झा को सामने आना पड़ा और उन्होंने ये बात कही है। लेकिन क्या लग रहा है आपको जिस तरह से तमाम लोगों से चंदा लिया गया। आप देखिए जिस तरह से जब राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसके बाद एक मिशन की शुरुआत हुई और वहाँ पर राम मंदिर के लिए चंदा माँगा गया। अब अगर इसमें जाँच कुछ ऐसा सामने आता है और इतना बड़ा घोटाला सामने आता है, तो उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी जो इस राम मंदिर को निष्पक्ष रूप से सही तरह से बनते हुए देखना चाहते थे? देखिए, एक तो राम मंदिर से फायदा तो किसी एक पार्टी को ही हुआ है, लेकिन इससे भावनाएं बहुत लोगों की जुड़ी हुई हैं। जब आप देखिए ना, जैसे ही फैसला आया उसके बाद से चंदा इकट्ठा होना शुरू हुआ। जी, घर घर जाके कुछ लोगों ने चंदा मांगा और बहुत बड़ी जो मतलब पैसा आया, बहुत बड़ी संख्या में पैसा आया है चंदे के रूप में। एक तो हुँ, जब जहां ज्यादा पैसा होता है, आप देखिए कि बीसीसीआई में बहुत ज्यादा पैसा है, तो वहां इस जी, तरह की खबरें आती रहती हैं। जहां ज्यादा पैसा होगा वहां इस तरह के घोटाला और वो सारी खबरें आएंगी। भले ही वो अभी दबा दी जा रही हैं, लेकिन कभी ना कभी वो खबरें सामने आएंगी। और इस मामले में भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे कई बार चीजें सामने आती हैं। अब लेकिन जब एक पूरा मीडिया एक तरफ बोल रहा है और बहुत सारे अखबार इसमें शामिल हैं, तो खबरें आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता हुँ, है कि कभी ना कभी खबरें सामने आएंगी वो उस तरह की बातें। और जो अभी सामने आया है ये भी उसमें से ही एक है जो कि सिर्फ एक अखबार ने रिपोर्ट किया है। सोचिए अगर सारे अखबार या सारे चैनल इसमें लगे होते तो बहुत सारी चीजें बोल नहीं पा रहे हैं लोग, तो वो भी सामने आती। तो अब ये मामला इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि अभी चुनाव होने वाला है। और हुँ, उम्मीद भी हमें जी, इसलिए कम है क्योंकि अभी चुनाव होने वाला है। क्योंकि अगर कोई भी अगर इस तरह की जांच हो गई, जो होते हैं ना कि ईमानदारी से जांच हो गई और कुछ बहुत बड़ा सामने आ गया,
तो निश्चित तौर पे नुकसान जो है बीजेपी को होगा। तो सरकार बीजेपी की अभी तो वो खुद नहीं चाहेंगे कि अभी इस तरह की कोई एक ईमानदारी से जांच हो और कुछ सामने आए, क्योंकि उससे फिर छवि खराब होगी कि आपकी सरकार है, आप मंदिर बन रहा है, फिर आपकी तरफ से ये घोटाले, आप एक विधायक शामिल है इसमें। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हमें उम्मीद करनी चाहिए इस जांच से। अच्छा, एक चीज़ और, ये तो हो गई जाँच की बात, वो जाँच जो भी निकल कर के आएगी स्पष्ट रूप से वो सबको पता चलेगी और ज़ाहिर तौर पर पूरी जनता देखेगी उसको। एक चीज़ और मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ कि जैसे सबसे पहले चंदा घोटाला इसमें सामने आया था। उस वक़्त पे मायावती ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने भी बताया था। आज प्रियंका गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको क्लियर किया और आज उन्होंने ज़मीन घोटाले के ऊपर बात करी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात ले लें तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से हम देखते हैं समाजवादी पार्टी को, कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी भी अपना स्थान रखती है, यही और भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है, सीट्स पर है। कांग्रेस पार्टी का थोड़ा-सा वजूद यहाँ से कम होता दिखा है हमें, ये ज़ाहिर तौर पर। लेकिन अब जिस तरह से प्रियंका गांधी और इतने सीरियस इश्यू को उठा रही हैं, तो ये ज़ाहिर तौर पर आपको क्या लगता है कि आपने देखिए लखीमपुर कांड हो, उस वक़्त भी राहुल गांधी भी वहाँ और प्रियंका गांधी सभी पहुँचे थे और राहुल गांधी तो लेकर के उसको संसद में भी रख के गए हैं। इस तरह से उन्होंने कहा है कि अजय मिश्रा की बर्खास्तगी हम हमेशा चाहते हैं और चाहकर ही दम लेंगे क्योंकि हम उस परिवार से बात करके आए हैं। अब प्रियंका गांधी अयोध्या में ज़मीन घोटाले को साफ तौर पर दिखा रही हैं। तो क्या लग रहा है कि विपक्ष की जब बात आती है, हमेशा हम फिर उसी पे बात करेंगे कि विपक्ष कमज़ोर की बात आती है और आज खुद विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो ये सब चीज़ें कैसे फिर इससे क्लियर होगा कि विपक्ष कमज़ोर है? देखिए, एक तो मतलब इसे आप संयोग कह लीजिए या अजीब बात कह लीजिए कि जो पार्टी सबसे कमजोर है चुनाव जीतने में या उसकी भूमिका, तो वो तो सबसे आगे है विपक्ष की आवाज उठाने में। और जो सबसे ज्यादा मजबूत है यानी कि सपा, वो पीछे दिख रही है। आप कहीं भी देख लीजिए, आप लखीमपुर खीरी देख लीजिए, चाहे हाथरस देख लीजिए, या फिर आज ये राम मंदिर वाला मुद्दा देख लीजिए। मतलब कहीं भी आपको समाजवादी पार्टी लीड करते हुए नहीं दिखेगी कि हम ये वाला घोटाला हुआ और उनके नेता या वो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या बयान दे रहे हैं। उसमें सबसे आगे दिखती है कांग्रेस। भले ये लखीमपुर वाला मामला एक राज्य से जुड़ा हुआ है और उस राज्य से जुड़ा हुआ है जिसमें अगले कुछ महीने में चुनाव होने हैं, यूपी से जुड़ा है। लेकिन उस मुद्दे को सबसे ज्यादा कौन उठा रहा है? सांसद तो सपा के भी हैं वहां पे, संसद में, राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में। लेकिन वहां पे भी आप देखिए सबसे ज्यादा जो आवाज उठाई जा रही है वो राहुल गांधी की तरफ से उठाई जा रही है। तो आप देखिए ना, ये मुझे अजीब तो है ये कि जो पार्टी सबसे कमजोर है वो सबसे ज्यादा आवाज उठा रही है। भले ही कांग्रेस को अभी फायदा नहीं मिलेगा इस चुनाव में, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में कांग्रेस को जरूर फायदा मिलेगा यूपी में। ज़ाहिर तौर पर कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा। कहीं ये तो नहीं है कि जिस तरह से अभी समाजवादी पार्टी के 3 बड़े नेताओं के ऊपर अभी ईडी और इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, तो उससे कहीं समाजवादी पार्टी में थोड़ी-सी लय बदल गई हो? वो तो एक अब कारण ये नहीं हो सकता? हो सकता है इसमें से कोई ये बात हो, लेकिन अभी ये भी बात है कि आज शायद रैली में भी नहीं पहुंचे अखिलेश यादव, जो संयुक्त रैली थी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की अलीगढ़ में, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो उनकी पत्नी कोरोना से संक्रमित हैं और उनकी बच्ची भी, तो इसलिए हो सकता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की गई हो। लेकिन ये फिर भी सोचना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को भी और बसपा को भी, क्योंकि दोनों मुख्य विपक्षी दल हैं, कि उन्हें ये मुद्दे बहुत अच्छे से उठाने चाहिए, क्योंकि जनता उनसे उम्मीद करती है। और अगर वो नहीं उठाएंगे तो हो सकता है कि चुनाव में उन्हें फायदा अभी तो हो जाए, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो उन्हें नुकसान होना तय है।